कौन थी भगवान शिव की 5 बेटियां जिनमें माता पार्वती भी अनजान थी। स्टोरी ऑफ मित्रों, हिंदू कैलेंडर में सावन के महीने को भगवान शिव का समर्पित महीना भी माना गया है और यही वजह है कि भगवान शिव ही इस महीने की अधिष्ठाता देव हैं। इस मास में भोलेनाथ अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से ब्रह्मांड की संचालन करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव के परिवार में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके 2 बेटे, एक गणेश और कार्तिक के। लेकिन क्या आपको पता है भोलेनाथ की 5 पुत्रियां थी जिनका जन्म अनजाने में हो गया था। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि भगवान शिव के बेटे गणेश और कार्तिकेय के तो आप जानते ही होंगे, उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती 5 बेटियों की वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी उनकी पुत्री का जिक्र है। पुराण में वर्जित कथा के अनुसार एक बार महादेव और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की खूबसूरती देखकर माता पार्वती ने बोली, प्रभु मैं जल क्रीड़ा करना चाहती हूँ। जिसके बाद दोनों सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया। तब शिव जी ने एक पत्ते पर निकाल कर रख दिया। जब क्रीड़ा उत्पन्न से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं मनुष्य रूप नहीं सर्प रूप में जन्मी, परंतु सांप होने के बावजूद भी इन कन्याओं का जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। ये बात माता पार्वती को नहीं पता था क्योंकि 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म भी ले लिया। महादेव ये सब जानते थे। ये 5 सर्प कन्याएं उनकी ही पुत्री थी और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर पाए। जिसके बाद वो रोज अकेले उसी सरोवर में जाते थे पर अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते और साथ में बिताते थे। रोजाना महादेव इस सरोवर में चुपी चोरी जाते देखती माता पार्वती महादेव को जाते देखती। माता पार्वती को शंका हो गया। अगले दिन फिर महादेव जब छुपकर उसी जंगल की तरफ सरोवर में जाते देखा, माता पार्वती भी पीछे पीछे चल दी। महादेव को जंगल के सरोवर में 5 सांप कन्याओं के साथ देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने कन्याओं को मारने के लिए पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, ये नाग कन्याएं तुम्हारी पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं का ही माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये नाग कन्याएं उनकी पुत्र कैसी हो सकती है। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई तथा कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वो हंसने लगी। तब भगवान शिव जी माता पार्वती को बताया उन कन्याओं के नाम जया, बिशहर, शामिलवारी, देव दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी इस पुत्रियों के सावन में पूजा करेगा उनको कभी भी सर्प भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी कभी भी नुकसान नहीं होगा। यदि कारण है कि सावन में भी भगवान शिव की 5 कन्याओं के विशेष तौर पर पूजा की जाती है। साथ ही लोग सावन में सांपों को इसी कारण से मारते भी नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि सावन धर्म में हर एक बात के पीछे एक कहानी अवश्य होती है। मित्रों, आपके को बता देते हैं कि 5 पुत्रियों के अलावा महादेव के 3 और पुत्रियां भी है। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिव की 3 पुत्रियां भी और हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या ज्वालामुखी, देवी वासुकी या मानसा। बता दें, देवी पार्वती
को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री का साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिव जी को ही बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया था। अशोक सुंदरी देवी पार्वती के जैसी सुंदर थी, इसीलिए उनके नाम के आगे अशोक सुंदरी जोड़ा जाता है। वही उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का सुख दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी का पूजा खास तौर पर गुजरात में किया जाता है। वही भोलेनाथ के दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। उनकी जन्म से जुड़ी दो कहानी बताई जाती है। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिवलिंग के पेज से हुआ था, वह उनके प्रभामंडल के स्वरूप हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति के जन्म माता पार्वती के माथे से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में इनकी पूजा होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम मानसा था। उनका भी जन्म कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार मानसा का जन्म तब हुआ जब शिव का वीर्य, जिनको सर्पों का माता कहा जाता है, एक पुतले को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है। लेकिन पार्वती को नहीं मित्रों, हमारी इस वीडियो से आपको महादेव की कितनी पुत्रियां और कितने पुत्र की महादेव की कितने पुत्रियां और कितने पुत्र थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।